हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। सबसे पहले जो आप लोग को याद रखना है वो है कवि का नाम। वेरी गुड। किसने लिखा है? रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। रिपीट करो, किसने लिखा है? रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। ओके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये किस संग्रह से आई है? जो लोग भूल गए हैं, आप लोग को नहीं भूल रही, यही नाम है। जो लोग भूल गए हैं कि संग्रह से ली गई है, ठीक है, याद रखना। ओके। नाउ मैम आप बताइए इस पूरे पोएम में है क्या? तो सुनो अच्छे से। इस पूरे पोएम में कड़वी सच्चाई है, दुखदाई स्थिति बताई गई है। किसकी? जो लोग शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं या जो लोग शारीरिक चुनौतियां, होता है ना, शारीरिक चुनौतियां माने क्या? जैसे इस पोएम में एक अपाहिज से रिलेटेड चीज है। तो जो लोग शारीरिक चुनौतियां झेल रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील हमें होना चाहिए। हमें कैसा भाव रखना चाहिए? संवेदनशील का। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मीडिया लोग हैं, ठीक है, वो लोग फेमस होने के लिए, अपने चैलेंजेस पूरे करने के लिए, चैलेंजेस इन दी सेंस क्या? कंपटीशन में लड़ने के लिए, होते ना, इतने सारे न्यूज चैनल है, इतनी सारी चीजें, तो उनमें सर्वप्रथम होने के लिए कुछ ना कुछ हटके चीज उन लोग को दिखाना होता है। और वो लोग इतने बदमाश है, ये लोग मीडिया वाले इतने बदमाश है कि ये लोग क्या करते हैं, कोई बेचारा इंसान, बेचारा इन नॉट दैट सेंस, ठीक है, लोग बेचारे, अपना बेचारा इज टोटली रॉन्ग वर्ड, बट फिर भी अपने को अगर एक्सप्रेस करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी इंसान, ठीक है, जिनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, जो जूझ रहे हैं कोई फिजिकली चुनौतियों से, उनके प्रति भी मीडिया वालों को कोई भी अच्छा भाव नहीं है। अच्छा इन दी सेंस क्या? थोड़ा संवेदनशील का भाव रखो, थोड़ा अच्छा भाव रखो, नहीं है। उनको भी वो लोग अपने मीडिया में उतारेंगे और ऐसा ऐसा प्रश्न करेंगे जिनका जवाब देना तो छोड़ ही दो, जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। पोएम में अपने देखेंगे जिसका कोई जवाब तो हो ही नहीं सकता है, बल्कि वो लोग ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो रो ही देता है। माने जो शारीरिक चुनौतियों को झेलने वाला व्यक्ति है, जो ऑलरेडी ऑब्वियसली जो भी बोलो, थोड़ा ना थोड़ा तो प्रॉब्लम है ना, तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम झेल रहा है वो रो देगा। ऐसा करते हैं मीडिया वाले। तो ये जो कविता है ये पूरा मीडिया का नेचर को दिखा रहा है कि मीडिया कितनी नीचे गिर सकती है कुछ भी चीजों के लिए, ठीक है। तो अपने पोएम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ की पॉइंट्स भी बोलती रहूंगी, तो आप लोग कॉपी लेकर बैठना। देखो, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, ठीक है। हम कौन? यहाँ पे जो हम वर्ड है वो किसके लिए है? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम वर्ड जो है दूरदर्शन पे बोलेंगे वो मीडिया के लिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समझ शक्तिवान, ये लोग जो फिजिकली पूरा फिट है, ठीक है, जो मीडिया वाले हैं, आप लोग बोल लो, वो लोग अपने आप को बोल रहे शक्तिमान। और क्यों शक्तिमान बोल रहे हैं? क्यों समर्थ माने केपेबल बोल रहे हैं, अपने आप को शक्तिमान बोल रहे हैं? बिकॉज वो लोग फिजिकली भी पूरा फिट है, नंबर वन। और सेकेंड चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पावर है कि वो किसी को भी उठा के ले आएंगे, किसी का भी दुख को माने सरेआम बेच रहे हैं, उनके अंदर ये पावर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम समझ शक्तिवान, ठीक है। हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम किसको लेकर आएंगे? दुर्बल। पॉइंट टू बी नोटेड, जो शारीरिक चुनौतियां झेल रहे हैं, ठीक है, जो अपाहिज, इस पोएम में अपाहिज को लिया गया, जो अपाहिज है उसको दुर्बल बोला गया है, वीक। क्यों वीक बोला गया? जस्ट बिकॉज उसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट इमेजिन, उसको दुर्बल वर्ड बोला जा रहा है, ठीक है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कहाँ लेकर आएंगे? अपने रूम में, बंद कमरे में, ठीक है। तो ये 4 लाइन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? उससे क्या पूछेंगे? क्या बोल रहे हो? उससे क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? जस्ट इमेजिन सच सिली क्वेश्चन। मैं अपाहिज को लेकर आऊंगा और उससे जानबूझकर प्रश्न करूंगा। क्या प्रश्न करूंगा? आप अपाहिज है। क्यों भाई मीडिया वालों, तुम्हें दिख नहीं रहा है? तुम जिसको लेकर आए हो तुम्हें पता नहीं है वो कौन है? तो इतना घटिया क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या तुम अपाहिज हो? सोचो, उनके दुख को ऊपर लाने के लिए, माने फीलिंग्स को उनके फेस पर दिखाने के लिए, मन की स्थिति को ऊपर निकलवाने के लिए ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्यों अपाहिज है? पॉइंट टू बी नोटेड, क्यों। अब रीजन भी पूछ रहे हैं उससे कि भाई आप अपाहिज हो। सेकंड, क्यों अपाहिज हो?
कितना गिरोगे भाई, कितना गिरोगे, ये क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है। आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, देता है। सोचो, दी थर्ड वन इज, आपको जो फिजिकली माने होता है ना, आपको जो शारीरिक चुनौतियां है उससे क्या पीड़ा होती है? नहीं नहीं, वो बोलेगा मुझे तो बहुत खुशी होती है। कितना सिली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। नंबर 1, क्या आप अपाहिज है, जिसका डीम्ड आंसर है, दिख रहा है कि हाँ वो है। सेकेंड, उससे रीजन पूछ रहे भाई, उसको पता क्या है, वो क्या रीजन देगा, आप क्यों अपाहिज है। एंड दी थर्ड वन इज, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। जस्ट इमेजिन, इतने बदमाश है। तो एक बार इसका हम लोग सम अप कर लेते हैं कि इतना आपने क्या सीखे। तो इधर क्या है, इस पूरे काव्यांश में एक विकलांग व्यक्ति को लाया जाता है और उसका पूरा एक सजीव चित्र दिखाता है विकलांग व्यक्ति का, ठीक है। चैनल खुद को शक्तिमान दिखाना चाहता है, शक्तिशाली, शक्तिमान इन द सेंस शक्तिशाली, श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। और सामने वाले को क्या दिखा रहा है, दुर्बल। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक चुनौतियों को झेल रहा है, इसीलिए वो दुर्बल है। और अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो किसी के भी फीलिंग्स के साथ खेल सकता है, इसीलिए किसी भी दुर्बल को ला रहा है और उसके फीलिंग्स को सरेआम बेच रहा है, अपने आप को शक्तिमान दिखा रहा है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कौन? मीडिया वाले, ये। और सिर्फ यही नहीं, वो अपने चैनल को श्रेष्ठ दिखाने के लिए पता है क्या करता है, गंदे से गंदे, भद्दे से भद्दे सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? एक अपाहिज से सवाल पूछता है, क्या आप अपाहिज हैं? सेकेंड प्रश्न, आप अपाहिज क्यों है? एंड दी थर्ड क्वेश्चन, आप जो अपाहिज है क्या ये आपको दुख देता है, क्या ये आपको पीड़ा देता है? जस्ट इमेजिन, 3 प्रश्न करते हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं हो सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? जानबूझकर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो भावना है वो ऊपर आ जाए। जब हमारे अंदर कोई पेन छुपा रहता है और कोई वही प्रश्न हमसे करता है तो सारा पेन क्या होता है? निकल जाता है। तो उसके फेस पर एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कि लोग देखेंगे, होता है ना मीडिया में, टेलीविजन, ये सब में लोग देखेंगे, इसीलिए उसका फेशियल एक्सप्रेशन में सैड भावना के लिए सब किया गया है। ये 3 प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट फिर है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ये जो ब्रैकेट्स में है, माने वो अपने किसी लोग को बोल रहे हैं कि इसे कैमरा दिखाओ एकदम बड़ा करके, माने जूम। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। माने अब वो एकदम फोर्स कर रहा है विकलांग को, क्या बोल रहा है कि बताइए आपका दुख क्या है, माने आप दुख दिखाइए, क्योंकि जब आप दुख दिखाओगे तभी तो मेरा चैनल हिट होगा, तभी तो लोग आएंगे, देखेंगे, रोएंगे और हिट करेंगे, बाकी सब चैनल से मैं कंपटीशन में लड़ पाऊंगा। इसीलिए वो बार बार फोकस कर रहे कि बताओ अपना दुख। जल्दी वर्ड पे भी फोकस करो, जल्दी बताओ, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, पर्दे में टाइम की कीमत होती है, एक एक सेकेंड की। तो जल्दी बताइए और दुख बताइए। एक पेन में है इंसान, अगर आप उससे दुख भी बाई चांस पूछ रहे हो तो भाई टाइम तो दो। हम लोग क्या दुख के एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बता दे, 2x के स्पीड में बता दे, जैसे आप लोग हम लोग का लेक्चर देखते हो। तो यहाँ पे सेम चीज है कि भैया अपना पेन तो पूछ ही रहा और बोलते जल्दी बता, माने उसको सामने वाले के पेन से कुछ लेना देना नहीं है। 3rd ग्रेड है ये लोग, 3rd ग्रेड, माने ये लोग कौन? विकलांग नहीं, ऑब्वियसली जो ये सब कर रहे हैं वो लोग 3rd ग्रेड इंसान है। बता नहीं पाएगा, अरे भाई कौन नहीं बता पाएगा? विकलांग, ऑब्वियसली कैसे बता पाएगा, उससे निकलेगा ही नहीं, उसे शर्म आ रही है। एक तो शर्म वाली चीज भी होती है, मानो नहीं मानो, एक शर्म वाली चीज भी होती है, और उसका दुख इतना बड़ा होता है कि वो माने पूरी दुनिया के सामने अपना दुख लेकर आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट गाइस, सोचिए, उसको बोल रहे ठीक है सोच लो, क्योंकि उसे निकल नहीं रहा ना, वो नहीं बता पा रहे, तो बोलते अरे सोचिए, फिर बोलते हैं बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। सच लेम क्वेश्चन, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? एज इफ सामने वाला बोलेगा हाँ मुझे तो बड़ा मजा आता है, आप भी होकर देखिए, इजंट इट? तो ये सब थोड़े गुस्से कर देने वाली प्रश्न है, क्योंकि लोग करते हैं ऐसा जानबूझकर, अपने आप को हिट दिखाने के लिए, अपने आप को टॉप में ले जाने के लिए दूसरों के भावना के साथ खेलते हैं, जो सबसे गलत है। नेक्स्ट, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा? फोर्स कर रहे, एम्फेसाइज कर रहे, बताइए ना कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर।
यानी कैसा लगता है। अब देखो ये ब्रैकेट में क्या है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, माने अपना भावना, मीडिया वाला अपना दृष्टिकोण थोपेगा सामने वाले पे कि अच्छा ऐसा लगता है क्या, यही बता दो। अगर तुम्हारे मन में कोई आंसर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तो तुम यही चीज बता दो जो हम लोग तुमको दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है क्या, मतलब अपना भावना, अपना दृष्टिकोण किसी के ऊपर थोपना कि ऐसा ही बताओ। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उसको देखो बार बार फोर्स कर रहे हैं, क्या फोर्स कर रहे हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अरे ट्राई तो करो ताकि मेरा चैनल हिट होगा। ट्राई करो अपना पेन को लेकर आने के लिए। एक्सप्रेशन में तो आ गया, मुंह से भी निकाल दो ताकि लोग फूट फूट कर रोए और हम लोग का चैनल क्या हो जाए, हिट हो जाए। इट्स लाइक दैट। यह अवसर खो देंगे, और वो माने साइड में बोल रहे, टीवी में नहीं आएगा, पूछ रहे आपको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक्सप्रेस करने का, आप ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे। अपने आपको हम लोग देखिए लेकर आए हैं, आप जैसे दुर्बल इंसान को यार लेकर आए हैं, चलिए बोलिए अपना सारा चीज, क्या कर रहे हो आप। ऐसे मीडिया वाला बिहेव कर रहे हैं किसके साथ, अपना शारीरिक चुनौती जो है उसके इंसान के साथ। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक माने इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते, नेक्स्ट हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। क्या करेंगे गाइस, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। क्यों रुलाएंगे, वही तो एजेंडा है। जब तक रोगे नहीं तो काम कैसे बनेगा, लोग देखेंगे कैसे। कभी भी देखना, कोई हंसता है ना तो कोई इतना अच्छे से नहीं देखेगा, बट रोते हुए इंसान के पास सब चले जाते हैं। या मीडिया में भी कोई एक सैड स्टोरी है, कोई रोना धोना है, सब ग्रैब करता है, माने सबका इंटरेस्ट वो ग्रैब कर लेता है और हम लोग देखते रहे हुआ क्या इधर, ऐसे करके। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे भी सेम है, पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसको इंतजार करते हैं आप भी, ठीक है, हम लोग को बोल रहे हैं इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं हमसे पूछ रहे हैं। और ऑब्वियसली पब्लिक भी कल्प्रिट है, पब्लिक भी क्रिमिनल है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में लोग यही तो देखना चाहते हैं, भैया इंसान रो दे, हो गया काम खत्म। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। ऑडियंस से भी पूछा जा रहा है, आप करते हो ना इंतजार, क्यों, क्योंकि जब तक रोगे नहीं फिर ऑडियंस खुद भी नहीं रोएगी तो भैया मूवी हिट कहां से होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही फ्रेम किया जा रहा है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, माने ये जो प्रश्न है वो ऑडियंस से ऐसे नहीं पूछा जा रहा है, बट बैकग्राउंड में बोला जा रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पर्दे माने वही जैसे हम लोग को टीवी के द्वारा दिखाया जाता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। फूली हुई आंख क्यों, क्योंकि रोना तो आ गया, रेड रेड हो गया, माने आंसू नहीं निकले बट इमोशनल तो हो गए हैं, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो क्या दिखाएंगे, फूली फूली आंखें, फोकस कर करके एकदम सामने, ताकि लोग इमोशनल हो जाए। बहुत बड़ी तस्वीर माने फोकस किया जा रहा है, बड़ी करके दिखाया जा रहा है। और उसके होठों पर एक खसमसाहट भी। खसमसाहट माने कांपता है, जब अपने रोने वाले होते हैं या फीलिंग से पूरे भर जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग का लिप्स भी थोड़ा थरथराता है, थोड़ा कांपता है। तो जो वो निकाल पा रहा है उस इंसान से, उसका सारा सीन ले रहा है, उसके आईज, उसके होठ, जो चीज दिखा रहे हैं कि इमोशनल हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब ये भी ब्रैकेट में बोल रहे हैं कि आशा है, माने मीडिया वाले आशा कर रहे हैं कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये जो आंखें लाल हो गई है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं, हम लोग उसको क्या मानेंगे कि वो बेचारा अपने आप को या अपने शारीरिक चुनौतियों से परेशान होकर या इतना दुखी है, इतना पीड़ित है, इसीलिए ये सारे रिएक्शंस आए हैं, ये सारी भावना आई है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, बोलते वेट करिए, इसको रुलाएंगे, बस रुलाएंगे। इट्स लाइक दैट। धीरज रखिए माने वेट करिए, माने पेशेंस रखो। हम दोनों एक संग रुलाने हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन, इसको भी, जो शारीरिक चुनौती वाला इंसान है उसको भी, और ऑडियंस को, दोनों को रुलाएंगे, तब तो मजा आएगा। आप और वह दोनों, माने जो हम बोल दिए वैसे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है।
अब मुस्कुराएंगे हम, मतलब अब वो रोया नहीं तो क्या बोल रहे, कैमरा बस करो, ही वोंट क्राई, वो नहीं रो रहा है, उसका फीलिंग्स ऊपर नहीं आ रहा है, और हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कैमरा है उसमें टाइम की कीमत है, इंसान की भावना की नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। किसकी कीमत बोला गया? पैसा। टाइम माने पैसा। एक एक समय से वो दे आर अर्निंग ना, तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बट चाहे भावना वेस्ट हो, सामने वाले की बात कंप्लीट ना हो, डजेंट मैटर फॉर मीडिया के लोग। अब मुस्कुराएंगे हम, फिर एक हंसेंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य माने हम लोग सोसाइटी से रिलेटेड एक कार्यक्रम आपको दिखा रहे थे, किसी की भावना आपको दिखा रहे थे, और बेसिकली वो भावना नहीं है, पैसे कमाने का जरिया था मीडिया वालों का। तो ये कटाक्ष है। बस थोड़ी कसर रह गई, थोड़ी कसर रह गई। क्या कसर रह गई? कि वो रोया नहीं। अगर रो देता तो भाई हिट ही हिट था। जैसे आजकल इंस्टाग्राम ये सब में अपना नहीं होता, व्यूज वाली चीज बोल लो, यूट्यूब में भी व्यूज वाली चीज बोलो, तो यहाँ पे भी सेम है कि यार अगर वो रो देता तो मेरा चैनल भी क्या हो जाता है, एकदम हिट। धन्यवाद। फिर वो हमें थैंक यू बोलकर निकल जा रहे। कौन? मीडिया वाले। ठीक है, अभी हम लोग इसका थोड़ा सा और समरी अच्छे वे में देखते हैं, तो आप लोग लिख भी सकते हो मैं जो बोल रही हूँ। तो पहला तो अपना हो गया था, ठीक है, उससे भद्दे भद्दे क्वेश्चन पूछे गए और अपाहिज कुछ नहीं बोला। फिर क्या होता है, बार बार प्रश्न वो करते हैं अपाहिज से कि सोचो, दिमाग पर जोर डालो, बताओ कि आपको कैसा लगता है अपना अपाहिजपन सॉरी। वह बार बार अपने प्रश्न पर बल देता है ताकि अपाहिज उत्तर देने पर विवश हो जाए। माने ट्राई करते जाओ, विवश करना चाहता है सामने वाले को कि नहीं आप बताओ आपको क्या हुआ, कैसे फील होता है, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। पर उत्तर नहीं मिलता है, तब वह स्वयं इशारे से दिखाता है, ऐसा लगता है, माने अपना दृष्टिकोण किसी के ऊपर क्या करना चाहता है, थोपना चाहता है, और बार बार उसको विवश करता है कि सोचो सोचो सोचो, फिर भी कोई उत्तर नहीं देता। ऑब्वियसली क्यों उत्तर नहीं देता है? क्योंकि उसको अपना मजाक नहीं बनाना है सबके सामने। किसको? जो शारीरिक चुनौती वाला इंसान है उसको। मीडिया तरह तरह के तरीके अपनाता है, ठीक है, यहाँ तक कि वो माने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपाहिज के भावनाओं के साथ खेलने के लिए भी रेडी है। जो अपाहिज है उसके भावना के साथ खेलने के लिए भी रेडी है, ताकि उसका चैनल एकदम हिट में चला जाए। ठीक है, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे और क्या दिखाया गया? यहाँ पे दिखाया गया है बेसिकली कि सामाजिक उद्देश्य के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी। ठीक है, ऐसे देखो रियलिटी में इंसानों के साथ भी होता है कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ, किसी इंसान की फीलिंग के साथ खेल रहा है। इट्स जस्ट नॉट मीडिया और अपाहिज वाला चीज, इट्स अबाउट सबके लिए। ठीक है, कि माने जो वीक इंसान है, फीलिंग से भी वीक हो सकता है, किसी से भी वीक हो सकता है, और जो कल्प्रिट है वो क्या करता है, हमेशा जानबूझकर उसका फायदा उठाता है। समझ रहे हो? जानबूझकर एक्सट्रैक्ट करता है, माने उसको यूटिलाइज करता है, और इतना उसको तबाह कर देता है, इतना तोड़ देता है कि वो फिर आगे कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। और बहुत ही बढ़िया कविता थी ये अपना जो लिखी गई है, बहुत ही सुंदर मैसेज देती है कि हमें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसके प्रति क्या रखना चाहिए, संवेदनशील की भावना रखनी चाहिए। आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। कोई भी अगर आप लोग का क्वेरी है तो प्लीज़ कॉमेंट करो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।